हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं अनुज बंसल गाज़ियाबाद से और आज 13 मार्च 2025 है। सुबह के 9:03 का समय हो रहा है। पहले तो आप सभी को होली की शुभकामनाएं। और अब चलते हैं सीधा आईडी पे और चेक करते हैं सिस्टम द्वारा क्या क्या एक्टिविटीज़ आईडी पे की गई है। कल हमने काफ़ी सारे प्रयास किए थे पर वो एक्टिवेशन नहीं हो पाया था। 2 बार प्रयास किए। पहले सम एरर आ रही थी, फिर उसके बाद में इनसफिशिएंट बैलेंस करके आ रहा था। क्या रीज़न था नहीं पता, ठीक है ना। फिर भी हम एक बार प्रयास करके देखते हैं कि वो होता नहीं होता। और उसके बाद में तो यहाँ पर हम जाते हैं बाई पैक में, एक बार और करके देखते हैं। तो पहले तो सिंपल तरीके से करके देखते हैं। GDS 9071430। तो ये हमने आईडी नंबर कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद में हम सबमिट करते हैं और क्लिक टू कंफर्म करते हैं। तो यहाँ पर सेम वही सम एरर प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर, इस तरीके से अगर टाइप कर रहे हैं तो ये इशू आ रहा है। इसके बाद में यहाँ पर हम टिक करके भी करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको भी सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद करते हैं तो यहाँ पर भी इनसफिशिएंट बैलेंस करके लिखा हुआ आ रहा है। इसके बाद में हम और तरीके से करके देखते हैं। यहाँ पर हम पैकेज इनकम सेलेक्ट करते हैं, सबमिट करते हैं और इस पर टिक करते हैं और उसके बाद में क्लिक टू कंफर्म करते हैं। तो अब आप देखिए किस तरीके से हुआ, इसको समझने का प्रयास कीजिए। पहले आप पैक सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद में आईडी नंबर डालिए, नाम कंफर्म कीजिए, सबमिट कीजिए। सबमिट करने के बाद में जो आपका बटन है, ठीक है ना, जो आपका गोल्डेक्स वाला USDT GDG वाला बटन है उस पर आप टच करिए। उस पर टच करने के बाद क्लिक टू कंफर्म कीजिए, तब ये पैक आपका एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हमारा यहाँ पर ये हमारा गोल्डेक्स एक्टिवेशन वॉलेट माइनस में चला गया है USDT GDG, और उसमें से हमारा ये एक्टिवेट नहीं हुआ है। तो ये उसी में से ही माइनस हो गया है, माइनस में, पर उससे हमारा माइनस ये नहीं हुआ है। तो ये क्या रहा है ये नहीं पता, माइनस में चला गया और वो पैक एक्टिवेट हो गया है, ठीक है ना। जबकि ये आपका जो ये होना चाहिए था एक्टिवेशन डिपॉजिट से, और ये हो गया गोल्डेक्स एक्टिवेशन वॉलेट से, जो हमारे USDT और GDG था। तो ये क्यों हुआ है ये नहीं पता। तो अब इससे हो गया, इससे आपकी ये क्लियर नहीं हुआ कि ये वहाँ से माइनस हो गया, पर वहाँ से माइनस नहीं हुआ जहाँ से होना था। एक बार हम यहाँ पर, तो ये आपका 13/3/2025 में बूट सब्सक्रिप्शन के $10 का जो एक्टिवेशन हुआ, यहाँ पर $1 की डायरेक्ट इनकम रिलीज हुई है। और तो ये अभी क्लियर नहीं हो पाया है, क्योंकि मेन बात है कि इसमें ये इन्होंने जो GDG में बैलेंस था वो ही उठा लिया और उसमें से ही माइनस कर दिया, पर वहाँ से जो GDG था, GDS था, वो माइनस नहीं किया, वो एज इट इज ही रहा है और वो माइनस हो गया है, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं पहले अपनी रेगुलर एक्टिविटी पे, ठीक है ना। तो
सबसे पहले हम यहाँ पर सेल्फ और टीम ट्रेडिंग के जो नंबर हैं वो देख लेते हैं। तो 13/3/2025 के सेल्फ के ट्रेडिंग नंबर और टीम ट्रेडिंग नंबर यहाँ पर सिस्टम द्वारा ऐड ऑन कर दिए गए हैं। जबकि एक आता GDS से आईडी उठेगी तो वहाँ से वो माइनस कैसे हो गया, होना नहीं चाहिए था। चलिए जो भी है, हम पहले यहाँ पर तो ट्रेड कहाँ से एक्टिवेट होगा ये मैटर करता है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं नेक्स्ट आईडी पे। तो यहाँ पर 13/3/2025 का सेल्फ का और टीम ट्रेडिंग इनकम के नंबर यहाँ पर सिस्टम द्वारा ऐड ऑन कर दिए गए हैं। ठीक है, इसके बाद में चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट आईडी पे और उस पर भी चेक कर लेते हैं। और जो आईडी हमने एक्टिवेट की है उसे भी हम चेक कर लेंगे कि उसमें बूट एक्टिवेट हुआ है। तो ये नेक्स्ट आईडी पे हमारा ट्रेड इनकम वॉलेट, ये आपका सेल्फ 13 तारीख का सेल्फ का सीरियल नंबर 4 पे और टीम ट्रेडिंग नंबर और सेल्फ ट्रेडिंग नंबर यहाँ पर ऐड ऑन कर दिए गए हैं सिस्टम द्वारा। तो ये तीनों जो है सिस्टम द्वारा ऐड ऑन कर दिया गया है। और अब हम वाली आईडी ओपन करके देख लेते हैं जो आईडी हमने एक्टिवेट की है। इसका बच्चा नहीं है तो ये वो आईडी है जो आईडी हमने यहाँ पर एक्टिवेट की है। तो इसे भी ओपन करके देख लेते हैं कि यहाँ पर ट्रेड एक्टिवेट हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हमारा ये ट्रेड एक्टिवेट हो गया है। और अब मेन बात है कि यहाँ पर हम बाई पैकेज करते हैं और ट्रेड फंड हैं। तो यहाँ पर अब हमारा वो भी माइनस हो गया और ये भी आपका मांग रहा है गोल्डेस एक्टिवेशन वॉलेट USDT। तो ये यहाँ पर किस तरीके से होगा, ये जब 0 दिखा रहा है तो हमारा गोल्डेस एक्टिवेशन अपोजिट है, यहाँ पर होना चाहिए जो दिखा रहा है इस हिसाब से। और एक्टिवेशन वॉलेट से ना उठा के इसने गोल्डेस एक्टिवेशन से ही पैक एक्टिवेट कर दिया, बूट एक्टिवेट किया और गोल्डेस एक्टिवेशन वॉलेट से ही जो है ट्रेड एक्टिवेट होगा। पता नहीं है किस तरीके से काम कर रहा है। चलिए जो भी है, बाकी यहाँ पर नंबर जो थे वो सारे घूम गए हैं। हम उसको नेक्स्ट किसी आईडी में ट्राई करेंगे। तो बाकी आपको विड्रॉल हमने लगाया था, एक बार विड्रॉल भी चेक कर लेते हैं कि विड्रॉल सिस्टम द्वारा रिलीज़ किया गया है नहीं किया गया। वो हमने 10 तारीख का विड्रॉल लगाया था आईडी से। तो एक बार वो आईडी ओपन करके देख लेते हैं कि उस आईडी का विड्रॉल सिस्टम द्वारा रिलीज़ हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पर अभी तक GDG सिस्टम द्वारा रिलीज़ नहीं किया गया है। और ये इस वाली आईडी से हमने जो है विड्रॉल लगाया था, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। 2 ब्रेड दे दो, 10-10 वाले और 100 ग्राम का मक्खन। ऐसे तो ये आईडी थी जिससे हमने विड्रॉल प्रोसेस किया था। और इसमें हमने विड्रॉल कौन सी डेट में लगाया था ये मैं आपको दिखाता हूँ। और ये अभी तक सिस्टम द्वारा 10/3/2025 में
ये अभी तक पेंडिंग ही शो कर रहा है, ये सिस्टम द्वारा अभी तक रिलीज़ नहीं किया गया है। ठीक है ना, सेम टू यू। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन ताकि आपको अपडेटेड जानकारी सिस्टम के बारे में मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।